बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स हिसाब में हम आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके तकरीबन 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। एक होती है लोगैरिथम फॉर्म और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको उर्दू में लोगैरिथम की शक्ल और क़ुव्वतनुमा की शक्ल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसकी थोड़ी सी वजाहत की गई। इफ़ a raised to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log a y is equal to x, ठीक है। where a is greater than 0, a 0 से बड़ा होगा, y is greater than 0, y भी 0 से बड़ा होगा, और a जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लोगैरिथम फॉर्म में कि x इज़ कॉल्ड, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ज़रा सही से समझ में आ जाए। a raised to the power x इज़ इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा, लॉग फॉर्म में ये कैसे आएगा? लॉग फॉर्म में ये आएगा, या लोगैरिथम की शक्ल में ये आएगा log a, ठीक है, y इज़ इक्वल टू x, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यह क़ुव्वतनुमा की शक्ल है, और यह लोगैरिथम फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे x इज़ कॉल्ड logarithm of y to the base a, ठीक है। यानी x जो है वो y का लोगैरिथम है बेस 1 पर, ठीक है। या उर्दू में अगर कहें तो x जो है वो लोगैरिथम y का लोगैरिथम है, x जो x कहलाता है y का लोगैरिथम a असास पर, ठीक है। बेस को हम उर्दू में असास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों में यही बात बताई गई है। इफ़ a raised to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log a y is equal to x, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि a जो है वो x से बड़ा होगा, y भी x से बड़ा होगा, और a 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उर्दू में भी यही चीज़ लिखी है। फ़र्ज़ कीजिए a x और y हकीकी आदाद हैं, जबकि a जो है वो 0 से बड़ा है। y का नहीं लिखा, y को भी आप यहाँ लिख लें, y 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो उर्दू में भी लिखी है, सिर्फ वेरिएबल्स की जो है वो जगह थोड़ी सी तब्दील है, बाकी फार्मूला जो है वो यही आ रहा है जो हमने यहाँ इंग्लिश में देख लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारे पास है 7 raised to the power 3 is equal to 3 4 3। इसको हमने लोगैरिथम की शक्ल में लिख रहे हैं, लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला जो है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो हमारे पास है a raised to the power x is equal to y, ठीक है। लोगैरिथम फॉर्म में क्या आएगा? ये log a y is equal to x, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। अब a यहाँ पर जो है 7 है, x यहाँ पर 3 है, और y जो है वो 3 4 3 है, ठीक है। उसके लोगैरिथम फॉर्म हमारे पास आ जाएगी log 7, ठीक है, 3 4 3 is equal to 3,
ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 3 रेज़ टू द पावर -4 है, -1 है। 3 रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/81 इक्वल टू, यहाँ पर वही लिख लें हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक, यहाँ ए की जगह पे है 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 3। y की जगह पे है 1/81, 1/81। ठीक है, इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास है 10 raised to the power -3 is equal to 0.001। ठीक है, दोनों फॉर्म उसी तरह लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ सामने रहे। a raised to the power x is equal to y, लॉग फॉर्म में ये आ जाएगा log a y is equal to x। ठीक है, अगर अब हम देखें तो हमारे पास a जो है वो आ रहा है 10 log 10, y हमारे पास है 0.001। ठीक है, इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है क्यूब रूट m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्यूब रूट को हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रूट होती है वो पावर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू m 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास ax इज इक्वल टू y के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसका हम log के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इज इक्वल टू log a की जगह पे हमारे पास है m। ठीक है, और x की जगह पे है हमारे पास, y की जगह पे हमारे पास है 1। ठीक है, और x की जगह पे हमारे पास आ रहा है 1/3, सॉरी 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, पहले हम जो थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी उसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें लोगारिथम फॉर्म दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है log 27/81 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, log का फार्मूला, log की जो फॉर्म थी log a y इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो a हमारे पास है 27। ठीक है, अच्छा x हमारे पास है 4/3।
ठीक है, और एक्स वाई हमारे पास, ठीक है, वाई आ गया। अब वाई हमारे पास है 81, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास 27 रेज़ टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू 81। अगर इसको गौर से हम दोबारा देख लें तो ये हमारे पास देखें लॉग 27, ए की जगह 27 आ रहा था तो यहाँ ए की जगह 27 आ गया, और वाई की जगह पे 81 आ रहा था तो यहाँ वाई की जगह पे 81 आ गया, और एक्स की जगह पे ये एक्स है इसकी जगह पे आ रहा था ये 4/3 तो यहाँ एक्स की जगह पे 4/3 आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पार्ट 2 देख लें। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3, ठीक है। log की फॉर्म इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ए हमारे पास है 2, ठीक है। अच्छा, एक्स हमारे पास है -3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ रहा है 1/8। थर्ड पार्ट, हमारे पास आ रहा है log 10 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्म्स लिख लें, log a y इज इक्वल टू x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी हो जाएगी a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, a की जगह पे हमारे पास है 10, ठीक है। x की जगह पे हमारे पास है 0, ठीक है, और y की जगह पे हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 4 हमारे पास है log 10 0.01, log 10 0.01 इज इक्वल टू -2, ठीक है। log a y इज इक्वल टू x, इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। a की जगह पर हमारे पास है 10, x की जगह पर हमारे पास है -2 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। यह हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने x की या अननोन जो है वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log 32x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा, ये इसको जो है हम पहले कन्वर्ट करेंगे, मालूम करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी क़ुव्वतनुमा की शक्ल में, ठीक है। तो हमारे पास जो है a हमारे पास आ रहा है 32, ठीक है। पावर जो है x हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1/2, ठीक है।
ये हमारे पास 32 हो गया। अच्छा y हमें मालूम नहीं है, एक y जो यहाँ x है, ठीक है, तो y की जगह पे x आ गया और x की जगह पे 1/2 है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 जो है ये √2 होता है, यानी स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट 32 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करने के लिए 32 के फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, जिसका आमतौर पर हम LCM कहते हैं, ठीक है। टू 16 ज़र, टू 8 ज़र, टू 4 ज़र, टू 2 ज़र और 2 1 ज़र, ठीक है। तो ये दो पेयर बन जाएंगे, ये दो पेयर बन जाएंगे, ये एक, ठीक है। इसका हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये दोनों पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, ये दोनों पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 और एक 2 अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/2। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास है log A3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फॉर्मूला या फॉर्म हम चेक कर लेंगे, log AY इज इक्वल टू x कन्वर्ट होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो a हमारे पास जो है, a हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और y हमारे पास जो है वो है 1/2, ठीक है, और x हमारे पास है 1/2 और y हमारे पास है 3, ठीक है। 1/2 आ रहा है, ये उसी तरह स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 आ गई है, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास है log √5 25 इज इक्वल टू y, ठीक है। फॉर्म लिख लें पहले, log a y इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, a रेज़्ड टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, a की जगह पर √5 है, ठीक है, x की जगह पे y है और y की जगह पे 25, ठीक है। इक्वल टू अंडर रूट जो होता है वो 1/2 भी होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 5 तो इसको हम 1/2 पे लाएंगे, 1/2 y इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 5 y/2 इज इक्वल टू 25।
दोनों इस साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 5 y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये याद रखने की बात है कि एक लॉ है कि अगर बेस जो है वो एक हो या और हमें पावर मालूम ना हो तो बेस को ख़त्म करके हम पावर मालूम कर सकते हैं, और पावर एक हो और हमें बेस मालूम ना हो यानी असास मालूम ना हो तो हम पावर्स को ख़त्म करके असास यानी बेस को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ असास यानी बेस एक हैं तो हम इनको ख़त्म करके पावर्स को लिखेंगे। ठीक है। पावर्स हमारे पास आ रही हैं y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो y हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास है log 4x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है। फॉर्म वैसे ही लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ याद रहे। log a y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x। ठीक है। ये लॉग फॉर्म है। a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें जो है a की जगह पे 4 मिलेगा। ठीक है। 4 x की जगह पे 3/2 है। ठीक है। और y हमें जो है वो मालूम नहीं है। ठीक है। इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 1 होल फॉर्म में अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इज़ इक्वल टू x। ठीक है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 हो तो 4 आ गया और बाकी ये 1/2 √4 हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू x। ये देखें ये 1 फॉर्म है, एक फॉर्म है, ये पूरी की पूरी फॉर्म बाहर आ गई और आ गई ये 1/2 है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है। तो 8 4 2 ज़र 8 इज इक्वल टू x। तो x हमारे पास जो है वो 8 आ गया। ठीक है। 5th पार्ट है हमारे पास log 10 100 इज इक्वल टू y। ठीक है। फॉर्म लिख लेते हैं, log a y इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो a की जगह पे हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर y की जगह पे हमारे पास है 100। ओह सॉरी, x की जगह पे हमारे पास आएगा तो y की जगह पे जो है हमारे पास है 100। ठीक है। और x की जगह पे जो है a की जगह पे हमारे पास आ गया 10, y की जगह पे हमारे पास आ गया 100। ठीक है। और x की जगह पे जो है वो हमारे पास है y। ठीक है। तो वो हमें मालूम नहीं है। ये जो प्लेस आ रही हैं वेरिएबल बहुत चेंज हो रहे होते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो प्लेस आ रही हो तो उस हिसाब से आप जो है दूसरी फॉर्म में रख दें। ये देखें यहाँ a की जगह पे हमारे पास है 10 तो यहाँ a ये है 10 यहाँ आ गया। y की जगह पे हमारे पास है 100।
ठीक है। तो ये y यहाँ है, यहाँ पे 100 आ गया, x की जगह पे y है तो यहाँ x है, यहाँ y आ गया, ठीक है। इज़ इक्वल टू 6 जी। अब क्या करना है, अब हम बेस जो है वो एक जैसी कर लेते हैं, असास को एक जैसा कर लेते हैं। 10 रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस एक जैसी हो गई, इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, y इज़ इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है log A64 इज इक्वल टू 3, ठीक है। फार्मूला उसी तरह लगाएं, log A y इज इक्वल टू x। फार्मूला नहीं, ये आसानी है कि हम दोनों फॉर्मों को कंपेयर कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अगर देखें तो a की जगह पे हमारे पास है a, ठीक है। x की जगह पे हमारे पास है 3, ठीक है। और y की जगह पे हमारे पास है 64, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, 64 के जो है इसको पावर सेम करने के लिए इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज। सबसे छोटा नंबर जो इसको फैक्टराइज करता है, डिवाइड करता है 2, फिर वही 2, फिर वही 2, फिर वही 2, 2, 2, ठीक है। अब चूँकि ये यहाँ हमने जो है क्यूब रूट अगर हम करें तो ये 3 मिला सकते हैं हम, ठीक है। ये इन तीनों को मिला लें, इन तीनों को मिला लें, ठीक है। तो इस तरह क्यूब रूट में 4 आ जाएगा, ये एक 2 बन जाएगा और ये एक 2 बन जाएगा, तो 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू क्यूब रूट कह रहा हूँ, क्यूब निकालेंगे जब हम, a क्यूब इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब जो है दोनों बेसें एक हो गई हैं, ठीक है। बेसों को ख़त्म करें, जिस तरह मैंने बताया कि जैसे हम वेरिएबल को ख़त्म बेस को ख़त्म कर सकते हैं, उसी तरह पावर को ख़त्म कर सकते हैं। जब बेस एक जैसी होगी तो बेस को ख़त्म करके पावर को मालूम करेंगे, कर सकते हैं, और जब पावर एक जैसी होंगी तो पावर को ख़त्म करके बेस अब मालूम कर सकते हैं। अब ये दोनों पावर हट गई, वापस बेस जो है a इज़ इक्वल टू 4 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारे पास है log a1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्म उसी तरह लिख लेते हैं, log ay इज़ इक्वल टू x, a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y, ठीक है। अब a की जगह पे हमारे पास है a, ठीक है, ये a आ गया। x की जगह पे हमारे पास है 0, 0 आ गया, और y की जगह पे हमारे पास है 1, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसकी वजह यह है कि a की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10, 11, 12, इससे आगे कोई भी नंबर हो आगे पीछे का, तो उसका आंसर जो जब पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म होती है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8 क्वेश्चन हमारे पास है log 55
इज इक्वल टू वाई। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ए की जगह पे हमारे पास है 55। ठीक है, एक्स की जगह पे हमारे पास है वाई, और वाई की जगह पे हमारे पास दोबारा 55 है। ठीक है, तो 55 बेस दोनों का एक ही आ रहा है, इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होती है, याद रखें। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद दहानी के लिए। बेस को हम ख़त्म कर दें असास का, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। log 64x log 64 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है, कन्वर्ट करें इसको फॉर्म में, तो ये हमारे पास a की जगह पे आ जाता है 64, x की जगह पे हमारे पास आता है x अपॉन 2। ठीक है, और y की जगह पे हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 8 स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इज इक्वल टू 8 2 इंटू x अपॉन 2 पावर में इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया 8x इज इक्वल टू 8। कंपेयर करेंगे दोनों को, यहाँ पावर 1 है, बेस ख़त्म हो जाएंगे, असास ख़त्म हो जाएंगे, x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। आंसर। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो लोगैरिथम की कंप्लीट कर ली है।